नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था से अध्याय 3 संविधान की प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ए. प्रस्तावना, बी. मौलिक अधिकार, सी. राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी. संविधान के सभी अनुच्छेद। आपका सही जवाब है प्रस्तावना। आपका दूसरा प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ए. प्रस्तावना पर, बी. मूल कर्तव्य पर, सी. मौलिक अधिकार पर, डी. नीति निर्देशक तत्व पर। आपका सही जवाब है प्रस्तावना पर। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से? अ. लोकतंत्रवादी भारत, बी. लोक गणराज्य, सी. लोक प्रभु सत्ता, डी. हम भारत के लोग। आपका सही जवाब है हम भारत के लोग। आपका चौथा प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? अ. इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी. के राज्यों का एक संघ है, सी. भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, डी. यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आपका सही जवाब है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत है एक ए. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी. हिंदू राष्ट्र, सी. हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आपका छठा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है अ. राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी. राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी. राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी. उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। आपका सातवां प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य अ. धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी. बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी. अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी. किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। आपका सही जवाब है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। आपका आठवां प्रश्न है, गणतंत्र होता है अ. केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी. अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी. संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी. राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। आपका सही जवाब है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। आपका नवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? अ. धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी. प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी. समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी. धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। आपका सही जवाब है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। आपका 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? अ. एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी. एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ए. एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।